जगन्नाथपुरी के मंदिर के प्रसाद में दाल चावल मिलता है, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनता है? वो इसलिए क्योंकि मिट्टी पवित्र होती है, और मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है बल्कि इसमें पका हुआ खाना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है। हम जब मरते हैं और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर। मिट्टी में कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है और 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। मरे हुए आदमी की राख में ये सब वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी की मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही खाना पकाते हैं, वहाँ दाल पकाते हैं। भगवान को पवित्र चीज ही दी जाती है, अपवित्र चीज भगवान को नहीं चढ़ाई जा सकती। इसी बात को लेकर भुवनेश्वर में CSIR की एक लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। भुवनेश्वर के कुछ वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया कि जगन्नाथपुरी के मिट्टी के बर्तनों में बनने वाली दाल में आखिर क्या है, लेकिन वैज्ञानिक जगन्नाथपुरी की दाल का विश्लेषण करने में असमर्थ रही, जिसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया था। फिर दिल्ली के कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया, एक प्रेशर कुकर पर बनी दाल पर और दूसरा जगन्नाथपुरी की मिट्टी की हांडी में बनी दाल पर, और उनका जो रिजल्ट है वो रिसर्च रिपोर्ट में है कि जगन्नाथपुरी की मिट्टी की हांडी में बनी दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट पकने के दौरान कम नहीं हुआ था। जबकि प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेशर से बनने की वजह से बहुत कम हो गए हैं। उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी की दाल मिट्टी की हांडी में पकाई तो 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें बचे हुए हैं, और जैसे ही प्रेशर कुकर में पकाई गई तो इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मात्र 13% ही बचे, 87% नष्ट हो गए। प्रेशर कुकर में दाल को जब पकाया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि दाल तो पक चुकी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। पके हुए का मतलब होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर उपयोग नहीं कर सकता, उन्हें उपयोगी बनाने के लिए उसे पकाया जाए। मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बेहतरीन क्वालिटी में होती है क्योंकि उसमें प्रेशर से उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्षति नहीं पहुंचती है। मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो उसका स्वाद भी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसका मतलब क्या है? भारत में चिकित्सा और आयुर्वेद शास्त्र की पाठ करने से ऐसे विज्ञान का विकास हुआ जहां क्वालिटी मेंटेन रहती है और स्वाद भी साथ में मेंटेन रहता है। शायद इसीलिए जगन्नाथपुरी में मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद से काम करता रहता है। हजारों सालों से मिट्टी के बर्तनों में इस देश में खाना बनाया जा रहा है। पहले हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं पकाया करते थे। हिंदुस्तान में बक्साइट के खजाने भरे हुए हैं। कर्नाटका में बहुत बड़ा भंडार है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में बक्साइट के बड़े भंडार हैं। हिंदुस्तान भी बना सकता था अगर बक्साइट है तो। एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई ताकि आप मिट्टी के बर्तन बनाएं। कुम्हारों से बड़ा वैज्ञानिक कौन है? अब ये कुम्हार हैं जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों सालों से हमें दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। हमने उनको नीची जाति बना दिया है, लेकिन कुम्हार नीचे कैसे हो गया जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक का काम करता है? मिट्टी के बर्तन बनाकर आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है वो, ताकि आप उसमें खाना बना सके। मिट्टी के बर्तन जिसमें कुल्हड़ बनता है, अलग अलग मिट्टियों से अलग अलग बर्तन बनाए जाते हैं। जो हांडी होती है उसे खास तरह की मिट्टी से बनाए जाते हैं। कुल्हड़ जो होता है उसे खास तरह की मिट्टी से बनाया जाता है। जो हांडी होती है उसे ऐसी मिट्टी से बनाया जाता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक हो, इसीलिए जो भी पोषक तत्व रहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से बने रहते हैं। ये सब कुम्हार का काम है और कुम्हार हजारों साल से थैंकलेसली ये जॉब करते आ रहे हैं। इन्हें कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाने नहीं आती, इन्होंने अपने पुरखों से सीखा है जो सीखा है। कितने महान लोग हैं और दुर्भाग्य है सरकार का कि इन्हें बैकवर्ड क्लास में गिनती है। हांडी जब खत्म होगी मतलब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर से मिट्टी में मिल जाएगी और फिर मिट्टी से हांडी दूसरी बन जाएगी। मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो वो है कांसा। तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है। अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके सिर्फ 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही कम होते हैं, 97% बचे रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचते रहते हैं। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, बाकी खत्म हो जाते हैं। मिट्टी की दाल खाना शुरू करें, मिट्टी की हांडी में रखी दाल खाना शुरू करें। चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी में पकाएं। जिनका शुगर यूनिट 480 के ऊपर है, ऐसे पेशेंट्स को 8 से 9 महीने नियमित रूप से मिट्टी की हांडी में दाल और चावल खाना चाहिए। हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खाइए और मिट्टी का तवा भी लेकर घर में रोटी बनाने के लिए बाजरे की रोटी बनाइए। इससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। 8 महीने के बाद जब आप शुगर टेस्ट कराएंगे तो आपको 400 यूनिट वाला 180 यूनिट पे आ जाएगा।
बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी तकनीक के। मिट्टी की दाल खा के, मिट्टी का चावल खा के, मिट्टी की खिचड़ी खाएं और स्वस्थ रहें। शायद यही कारण है जिसकी वजह से जगन्नाथपुरी में मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया और परोसा जाता है। आशा करते हैं वीडियो आप सबके कौतूहल से भरे उन सवालों का जवाब दे पाया होगा। तो अब इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी मिट्टी से बनने वाले, बर्तनों से पकने वाले खाने के स्वास्थ्य लाभ पता चले और जगन्नाथपुरी में बनने वाले मिट्टी के बर्तन में जो प्रसाद बनाया जाता है उसके गुणों का भी भान हो। तो वीडियो को शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।